हरि ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे त्रिंशः सर्गः। सीता जी से वार्तालाप करने के विषय में हनुमान जी का विचार करना। हनुमानपि विक्रांतः सर्वं शुश्राव तत्त्वतः सीतायास्त्रिजटायाश्च राक्षसीनांच तर्जितम्। पराक्रमी हनुमान जी ने भी सीता जी का विलाप, त्रिजटा की स्वप्न चर्चा तथा राक्षसियों की डांट डपट ये सब प्रसंग ठीक ठीक सुन लिए। अवेक्षमाणस्तां देवीं देवतामिव नंदने ततो बहुविधान चिंतां चिंतयामास वानरः। सीता जी ऐसी जान पड़ती थी मानो नंदन वन में कोई देवी हो। उन्हें देखते हुए वानरवीर हनुमान जी तरह तरह की चिंता करने लगे। धांकपीनां सहस्राणि सुबहून्ययुतानि च दिक्षु सर्वासु मार्गन्ते सेयमासादिता मया। जिन सीताजी को हजारों लाखों वानर समस्त दिशाओं में ढूंढ रहे हैं, आज उन्हें मैंने पा लिया। चारेण तु सुयुक्तेन शत्रो शक्तिमवेक्षता गूढ़ेन चरता तावदेवेक्षितमिदं मया। राक्षसानां विशेषश्च पुरी चेयन्निरीक्षता राक्षसाधिपतेरस्य प्रभावो रावणस्य च। मैं स्वामी द्वारा नियुक्त दूत बनकर गुप्त रूप से शत्रु की शक्ति का पता लगा रहा था। इसी सिलसिले में मैंने राक्षसों के तारतम्य का, इस पुरी का तथा इस राक्षस राज रावण के प्रभाव का भी निरीक्षण कर लिया। यथा तस्याप्रमेयस्य सर्वसत्वदयावतः समाश्वासायितुं भार्यां पतिदर्शनकांक्षिणीं। श्री सीता जी असीम प्रभावशाली तथा सब जीवों पर दया करने वाले भगवान श्री राम की भार्या हैं। वे अपने पतिदेव का दर्शन पाने की अभिलाषा रखती हैं, अतः इन्हें सांत्वना देना उचित है। अहमाश्वासयाम्येनां पूर्णचंद्ररिवाननां अदृष्टदुःखां दुःखस्य नश्यन्तमधिगच्छतीम्। इनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। इन्होंने पहले कभी ऐसा दुख नहीं देखा था, परंतु इस समय दुख का पार नहीं पा रही हैं, अतः मैं इन्हें आश्वासन दूंगा। यदि ह्यहं सतीमेनां शोकोपहत चेतनां अनाश्वास्य गमिष्यामि दोषवद्गमनं भवेत्। ये शोक के कारण अचेत सी हो रही है। यदि मैं इन सती साध्वी सीता को सांत्वना दिए बिना ही चला जाऊंगा तो मेरा वह जाना दोषयुक्त होगा। गते हिमयि तत्रेयं राजपुत्री यशस्विनी परित्राणमपश्यन्ती जानकी जीवितं त्यजेत। मेरे चले जाने पर अपनी रक्षा का कोई उपाय न देखकर ये यशस्विनी राजकुमारी जानकी अपने जीवन का अंत कर देंगी। यथा च स महाबाहुः पूर्णचन्द्रनिवाननः समाश्वासायितुं न्याय्य सीता दर्शनलालसः। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले महाबाहु श्री रामचंद्र जी भी सीता जी के दर्शन के लिए उत्सुक हैं। जिस प्रकार उन्हें सीता का संदेश सुनाकर सांत्वना देना उचित है, उसी प्रकार सीता को भी उनका संदेश सुनाकर आश्वासन देना उचित होगा। निशाचरीणां प्रत्यक्षमक्ष्मं चाभिभाषितं कथन्नु खलु कर्तव्यमिदं कृच्छ्रगतो ह्यहम्। परंतु राक्षसियों के सामने इनसे मेरा बात करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। ऐसी अवस्था में यह कार्य कैसे संपन्न करना चाहिए, यही निश्चय करना मेरे लिए सबसे बड़ी कठिनाई है। अनेन रात्रिशेषेण यदि नाश्वास्यते मया सर्वथा नास्ति संदेह परित्यक्ष्यति जीवितम्। यदि इस रात्रि के बीते बीते मैं सीता को सांत्वना नहीं दे देता हूँ तो ये सर्वथा अपने जीवन का परित्याग कर देंगी, इसमें संदेह नहीं है। रामस्तु यदि पृच्छेन्मां किं मां सीता ब्रवीत् वचः किमहं प्रतिब्रूयामसंभाष्य सुमध्यामाम्। यदि श्री रामचंद्र जी मुझसे पूछे कि सीता ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है, तो इन सुमध्यमा सीता से बात किए बिना मैं इन्हें क्या उत्तर दूंगा। सीता संदेश रहितं मामितस्त्वरया गतं निर्दहेदपि काकुत्स्थः क्रोध तीव्रेण चक्षुषा। यदि मैं सीता का संदेश लिया बिना ही वहां से तुरंत लौट गया तो ककुत्स्थ कुलभूषण भगवान श्री राम अपनी क्रोध भरी दुस्सह दृष्टि से मुझे जलाकर भस्म कर डालेंगे। यदि वोद्योजयिष्यामि भर्तारं रामकारणात् व्यर्थमागमनं तस्य ससैन्यस्य भविष्यति। यदि मैं इन्हें सांत्वना दिए बिना ही लौट जाऊं और श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए अपने स्वामी वानरराज सुग्रीव को उत्तेजित करूं तो वानर सेना के साथ उनका यहाँ तक आना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि सीता इसके पहले ही अपने प्राण त्याग देगी। अंतरम त्वहमासाद्य राक्षसीनामवस्थितः शनैराश्वासयाम्यद्य संताप बहुलामिमाम्। अच्छा, तो राक्षसियों के रहते हुए ही अवसर पाकर आज मैं यहाँ बैठे बैठे ही इन्हें धीरे धीरे सांत्वना दूंगा, क्योंकि इनके मन में बड़ा संताप है।
अहम ह्यति तनुश्चैव वानरश्च विशेषतः वाचं चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृताम। एक तो मेरा शरीर अत्यंत सूक्ष्म है, दूसरे मैं वानर हूँ। विशेषतः वानर होकर मैं यहाँ मनोवांछित संस्कृत भाषा में बोलूँगा। विशेषतः वानर होकर भी मैं यहाँ मानवोचित संस्कृत भाषा में बोलूँगा। विशेषतः वानर होकर भी मैं यहाँ मानवोचित संस्कृत भाषा में बोलूँगा। यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृतां रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति। परंतु ऐसा करने में एक बाधा है, यदि मैं द्विज की भांति संस्कृत वाणी का प्रयोग करूंगा तो सीता मुझे रावण समझकर भयभीत हो जाएंगी। अवश्यमेव वक्तव्यं मानुषं वाक्यमर्थवत् मया सांत्वयितुं शक्या नान्यथेयमनिन्दिता। ऐसी दशा में अवश्य ही मुझे उस सार्थक भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसे अयोध्या के आसपास की साधारण जनता बोलती है, अन्यथा इन सती साध्वी सीता को मैं उचित आश्वासन नहीं दे सकता। सेयमालोक्य मे रूपं जानकी भाषितं तथा रक्षोभिस्त्रासिता पूर्वं भूयस्त्रासमुपैष्यति। यदि मैं सामने जाऊं तो मेरे इस वानर रूप को देखकर और मेरे मुख से मानवोचित भाषा सुनकर ये जनक नंदिनी सीता, जिन्हें पहले से ही राक्षसों ने भयभीत कर रखा है, और भी डर जाएंगी। ततो जाता परित्रासा शब्दं कुर्यान् मनस्विनी जाना नामां विशालाक्षी रावणं कामरूपिणम्। मन में भय उत्पन्न हो जाने पर यह विशाल लोचना मनस्विनी सीता मुझे इच्छानुसार रूप धारण करने वाला रावण समझकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगेंगी। सीतया च कृते शब्दे सहसा राक्षसी गणः नाना प्रहरणो घोर समे यादंतकोपमः। सीता के चिल्लाने पर ये यमराज के समान भयानक राक्षसियां तरह तरह के हथियार लेकर सहसा धमकेंगी। ततो मां संपरिक्षिप्य सर्वतो विकृताननाः वधे च ग्रहणे चैव कुर्युर्यत्नं महाबलाः। तदनंतर ये विकट मुख वाली महाबलवती राक्षसियां मुझे सबोर से घेर कर मारने या पकड़ लेने का प्रयत्न करेंगी। तम मां शाखा प्रशाखाश्च स्कंधांश्चोत्तमशाखिनां दृष्ट्वा च परिधावन्तं भवेयुः परिशंकिताः। फिर मुझे बड़े बड़े वृक्षों की शाखा प्रशाखा और मोटी मोटी डालियों पर दौड़ता देखिए सबकी सब सशंक हो उठेंगी। मम रूपंच संप्रेक्ष्य वने विचरतो महत् राक्षस्यो भय वित्रस्ता भवेयुर्विकृतस्वराः। वन में विचरते हुए मेरे इस विशाल रूप को देखकर राक्षसियां भी भयभीत हो बुरी तरह से चिल्लाने लगेंगी। ततः कुर्यु समाह्रानं राक्षस्यो रक्षसामपि राक्षसेन्द्र नियुक्तानां राक्षसेन्द्र निवेशने। इसके बाद वे निशाचरियां राक्षस राज रावण के महल में उसके द्वारा नियुक्त किए गए राक्षसों को बुला लेंगी। तेषूलशरनिस्त्रिश विविधायुधपाणयः आपतेयुर्विमर्देस्मिन् वेगेनोद्वेग कारणात्। इस हलचल में वे राक्षस भी उद्विग्न होकर शूल बाण तलवार और तरह तरह के शस्त्रास्त्र लेकर बड़े वेग से यहाँ आधमकेंगे। संरुद्धस्तैस्तु परितो विधमे राक्षसं बलं शक्नुयाम न तु संप्राप्तुम परम्पारं महोदधेः। उनके द्वारा सबोर से घिर जाने पर मैं राक्षसों की सेना का संहार तो कर सकता हूँ, परंतु समुद्र के उस पार नहीं पहुँच सकता। मां वा गृह्णीयुरावृत्य बहवः शीघ्रकारिणः स्यादियं चागृहीतार्था मम च ग्रहणं भवेत्। यदि बहुत से फुर्तीले राक्षस मुझे घेर कर पकड़ लें तो सीता जी का मनोरथ भी पूरा नहीं होगा और मैं भी बंदी बना लिया जाऊंगा। हिंसाभिरुचयो हिंस्यूरिमां वाजनकात्मजां विपन्नं स्यात् ततः कार्यं रामसुग्रीवयोरिदम्। इसके सिवा हिंसा में रुचि रखने वाले राक्षस यदि इन जनक दुलारी को मार डालें तो श्री रघुनाथ जी और सुग्रीव का यह सीता की प्रतिरूप अभीष्ट कार्य भी नहीं नष्ट हो जाएगा। सीता की प्राप्ति रूप अभीष्ट कार्य भी नष्ट हो जाएगा। उद्देश्ये नष्ट मार्गेऽस्मिन् राक्षसै परिवारिते सागरेण परिक्षिप्ते गुप्ते वसति जानकी। यह स्थान राक्षसों से घिरा हुआ है, यहाँ आने का मार्ग दूसरों का देखा या जाना हुआ नहीं है तथा इस प्रदेश को समुद्र ने चारों ओर से घेर रखा है। ऐसे गुप्त स्थान में जानकी जी निवास करती हैं। विशस्ते वा गृहीते वा रक्षोभिर्मयि संयुगे नान्यं पश्यामि रामस्य सहायं कार्य साधने। यदि राक्षसों ने मुझे संग्राम में मार दिया या पकड़ लिया तो फिर श्री रघुनाथ जी के कार्य को पूर्ण करने के लिए कोई दूसरा सहायक भी मैं नहीं देख रहा हूँ।
विमृशंश्च न पश्यामि यो हते मयि वानरः शतयोजन विस्तीर्णं लंघयेत महोदधिम। बहुत विचार करने पर भी मुझे ऐसा कोई वानर नहीं दिखाई देता है जो मेरे मारे जाने पर 100 योजन विस्तृत महासागर को लांघ सके। कामं हन्तुं समूर्थोऽस्मि सहस्राण्यपि रक्षसां न तु शक्ष्याम्यहं प्राप्तुं परं पारं महोदधेः। मैं इच्छानुसार सहस्रों राक्षसों को मार डालने में समर्थ हूँ, परंतु युद्ध में फंस जाने पर महासागर के उस पार नहीं जा सकूंगा। असत्यानि च युद्धानि संशयो मे न रोचते कश्च निस्संशयं कार्यं कुर्यात् प्राज्ञस्य संशयम्। युद्ध अनिश्चयात्मक होता है कि उसमें किस पक्ष की विजय होगी यह निश्चित नहीं रहता, और मुझे संशय युक्त कार्य प्रिय नहीं है। कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो संशय रहित कार्य को संशय युक्त बनाना चाहेगा। एष दोषो महान ही स्यान् मम सीताभिभाषणे प्राणत्यागश्च भवेदनभिभाषणे। सीता जी से बातचीत करने में मुझे यही महान दोष प्रतीत होता है, और यदि बातचीत नहीं करता हूँ तो विदेह नंदिनी सीता का प्राण त्याग भी निश्चित है। भूताश्चार्था विरुध्यन्ति देशकाल विरोधिताः विक्लमं दूतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा। अविवेकी या असावधान दूत के हाथ में पड़ने पर बने बनाए काम भी देश काल के विरोधी होकर उसी प्रकार सफल हो जाते हैं जैसे सूर्य का उदय होने पर सबोर फैले हुए अंधकार का कोई वश नहीं चलता, वह निष्फल हो जाता है। अर्थानर्थांतरे बुद्धिर्निश्चितापि न शोभते घातयन्ति हि कार्याणि दूता पंडितमानिनः। कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में स्वामी की निश्चित बुद्धि भी अविवेकी दूत के कारण शोभा नहीं पाती है, क्योंकि अपने को बड़ा बुद्धिमान या पंडित समझने वाले दूत अपनी ही नासमझी से कार्य को नष्ट कर डालते हैं। न विनश्येत् कथं कार्यं वैक्लव्यं न कथं मम लङ्घनं च समुद्रस्य कथं नून वृथा भवेत् कथं नु खलु वाक्यं मे शृणुयान्नो द्विजेतचम् इति संचिन्त्य हनुमान शकारमतिमान्मतिम्। फिर किस प्रकार यह काम ना बिगड़े, किस तरह मुझसे कोई असावधानी ना हो, किस प्रकार मेरा समुद्र लांघना व्यर्थ ना हो जाए, और किस तरह सीता जी मेरी सारी बातें सुन लें किंतु घबराहट में ना पड़ें, इन सब बातों पर विचार करके बुद्धिमान श्री हनुमान जी ने यह निश्चय किया। राममक्लिष्टकर्माणं सुबन्धुमनुकीर्तयन् नयनामुद्वेजयिष्यामि तद्बन्धुगतचेतनाम्। जिनका चित्त अपने जीवन बंधु श्री राम में ही लगा है, उन सीता जी को मैं उनके प्रियतम श्री राम का, जो अनायास ही महान कर्म करने वाले हैं, गुण गा गा कर सुनाऊंगा और उन्हें उद्विग्न नहीं होने दूंगा। इक्ष्वाकूणां वरिष्ठस्य रामस्य विदितात्मनः शुभानि धर्मयुक्तानि वचनानि समर्पयन्। मैं इक्ष्वाकु कुलभूषण विदितात्मा भगवान श्री राम के सुंदर धर्मानुकूल वचनों को सुनाता हुआ यहीं बैठा रहूंगा। श्रावयिष्यामि सर्वाणि मधुरां प्रब्रुवन् गिरं श्रद्धास्यति यथा सीता तथा सर्वं समादधे। मीठी वाणी बोलकर श्री राम के सारे संदेशों को इस प्रकार सुनाऊंगा जिससे सीता का उन वचनों पर विश्वास हो, जिस तरह उनके मन का संदेह दूर हो उसी तरह मैं सब बातों का समाधान करूंगा। इति स बहुविधं महाप्रभावो जगतिपते प्रमदामवेक्षमाणः मधुरमवितथं जगादवाक्यं द्रुमविटपान्तरमास्थितो हनुमान। इस प्रकार भांति भांति से विचार करके अशोक वृक्ष की शाखाओं में छिपकर बैठे हुए महाप्रभावशाली हनुमान जी पृथ्वीपति श्री रामचंद्र जी की भार्या की ओर देखते हुए मधुर एवं यथार्थ बात कहने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे 30 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 30वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।